हेलो एवरीवन। तो आज है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 40। बहुत दिनों के बाद लेक्चर लेना पड़ रहा है क्योंकि हाँ, मेरी जो एग्ज़ाम थी वो चल रही थी। इसकी वजह से मैंने कुछ दिनों के लिए ये लेक्चर स्टॉप किया था। पर अभी से सभी लेक्चर है रेगुलर आएंगे। मतलब जब तक हमारी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज चलती रहेंगी, मतलब अभी 1 महीने तक पूरा सी प्रोग्रामिंग हम ख़त्म करके रहेंगे। बेसिकली क्या है, हमने जो पढ़ा था पिछली वीडियो में वो कौन से स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन से स्टेटमेंट पढ़ा था? इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली क्या होता है, इसको इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो बेसिकली कैसे काम कर रहा था। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या काम कर रहा था, अगर इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इफ वाला जो कोड है, इफ के कोड ब्लॉक है वो चलेगा। नहीं तो क्या चलेगा, जो एल्स वाला ब्लॉक है वो उसका जो कोड ब्लॉक है वो चलेगा। तो अभी क्या हो रहा था, अगर मल्टीपल कंडीशन आ गई, मतलब मल्टीपल, मान लो कि मल्टीपल कंडीशन आ गई तो हम कितनी बार इफ तो एक ही बार लिखेंगे। पर क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन आ गई तो हमें नेस्टेड इफ एल्स लगाना पड़ेगा। इफ के अंदर इफ ऐसे चलता रहेगा। पर इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन आया, वो था इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट था बेसिकली। वो बेसिकली काम कैसे करता है वो हम जानेंगे, और उसका सिंटैक्स क्या होता है वो भी हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इफ एल्स इफ और एल्स का सिंटैक्स कैसे होता है। इफ के अंदर हम क्या देते हैं, इफ के अंदर हम क्या देते हैं, वो जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या देते हैं, बेसिकली कुछ एक्सप्रेशन और कुछ कंडीशन हम देती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, जो इफ वाला कोड ब्लॉक है, मतलब मान लो इधर कोड 1 है, वो बेसिकली चलेगा। और जो उसके नीचे वाले हैं, उसके नीचे वाले हैं एल्स इफ एल्स को छोड़कर, इफ एल्स इफ और एल्स ये दोनों नहीं चलेंगे बेसिकली। और उसके नीचे वाले स्टेटमेंट हो गए तो वो हमेशा चलेंगे, पर कुछ कंडीशन के हिसाब से हमें स्टेटमेंट चलाना है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अभी जान लेते हैं कि इफ एल्स इफ और एल्स काम कैसे करता है। मान लो इफ के अंदर हमने कुछ कंडीशन दी, मान लो इफ के अंदर क्या कंडीशन दी, क्या कुछ एक्सप्रेशन दिया। तो अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो कौन सा कोड चलेगा, कोड नंबर 1 बेसिकली चलेगा। अदरवाइज अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सा कोड चलेगा, एल्स इफ वाला। एलसीफ वाला क्या है, एलसीफ वाला एक्सप्रेशन ट्रू और कंडीशन ट्रू चलेगी। अगर वो ट्रू हो गई तभी कोड टू चलेगा। नहीं तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, जो लास्ट वाला है वो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। कब चलेगा, जब हमारी इफ की कंडीशन भी फेल हो गई और एल्स की कंडीशन भी फेल या फॉल्स हो गई, तो हमारा कौन सा कोड ब्लॉक चलेगा, जो एल्स वाला कोड ब्लॉक है, कोड 3, वो बेसिकली चलेगा। ये था बेसिकली इसका वर्क फ्लो, मतलब ये काम कैसे करता है ये मैंने अभी बता दिया। पर हम इसको सिंटैक्स समझ लिया, उसका वर्क फ्लो समझ लिया, पर हमें क्या पता होना चाहिए, वो बेसिकली प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं वो बेसिकली हमें पता होना चाहिए। तो उसकी के बेस मैंने एक प्रोग्राम लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मान लो हमें ये प्रोग्राम रहने दीजिए, हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि 3 नंबर है। हमें 3 नंबर में देखना है कि कौन, अगर मान लो हम इधर से 3 नंबर नंबर लेंगे, कौन सा भी नंबर लगे वो हमें चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका सिंपल प्रोग्राम मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। क्या करेंगे, हमारा जो फोल्डर है उसमें जाएंगे। पहले तो हम क्या जाएंगे, वीएस कोड में जाएंगे। वीएस कोड में हमारा जो सी प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर है वो मैंने ओपन ही करके रखा है, उसमें जाएंगे बेसिकली। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या है, बेसिकली इफ एल्स इफ डॉट सी नाम से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, जो सी प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरी है उसको पहले इंक्लूड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड हैशटैग इंक्लूड, क्या करते हैं, एस टी डी आई ओ डॉट एच को हम इंक्लूड कर लेंगे। कर लिया। अभी क्या करते हैं कि हमें कोई स्टेटमेंट रिटर्न नहीं कर रहा, तो कौन सा डेटा टाइप हम लिखते हैं, बेसिकली वाइड डेटा टाइप लिखते हैं। वाइड, और ये हम कोड कहाँ लिखेंगे, मेन फंक्शन में बेसिकली कोड लिखेंगे। आ गया समझ में। अभी क्या करते हैं हम डायरेक्टली, हमें क्या चेक करना है कि नंबर है पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, ये हमें बेसिकली चेक करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि अभी एक कंडीशन में देने देकर भी कर सकते थे, पर हमें क्या करना है, इफ एल्स इफ और एल्स में इस कोड को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट का यूज करके हम कैसे लिखेंगे वो अब पहले जानते हैं। क्या करेंगे, मान लो कि मैं यूजर से एक इनपुट लेता हूँ, पहले तो प्रिंट एंटर यूर नंबर, ये स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर यूर नंबर। आ गया। अभी हमें क्या करना है, ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद जो भी यूजर से इनपुट आएगा उसको रीड करना पड़ेगा और स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे जाके उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो कौन से फंक्शन का हम यूज करते हैं, सी लैंग्वेज में स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें देंगे %d। %d मतलब क्या, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो इंटीजर का है वो बेसिकली उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई हम कर देंगे। अभी क्या कर देने का, कोमा देने के बाद एड्रेस, मतलब जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर फॉर्म में, वो हमें पता चल गया। पर उस
इंटीजर को कहाँ जा कौन से मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर करवाना है, उसका बेसिकली हमें एड्रेस देना है, उस वेरिएबल का एड्रेस देना है, मतलब उसका लोकेशन क्या है वो बेसिकली हमें बताना है। तो मान लो मैंने वो ले लिया नम, नम नाम के वेरिएबल में जाके, वेरिएबल है वो वहां जाके स्टोर होगा, पर नम कौन सा टाइप का है वो हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर नम। हो गया। अभी वो रेड रेड आता है ना, VS कोड का यही फायदा है कि हमें पता चल जाता है कि कोड लिखते वक्त कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, मतलब हमें पता चल जाता है। आ गया समझ में। अभी क्या हो गया, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। अभी हमें क्या करना है कि उस नंबर को चेक करना है कि बेसिकली वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, वो बेसिकली हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, इफ अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन जीरो आ गया, पता है ना, नंबर ये जीरो से ग्रेटर है तो कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव प्रिंट एफ हमें स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होना होना चाहिए कि परसेंट नम इज इक्वल टू परसेंट डी इज, इधर ही लिख देता हूँ, इज पॉजिटिव नंबर। आ गया समझ में। और उसका फॉर्मेट क्या होगा, नम। आ गया समझ में। कौन से वेरिएबल पे है परसेंट डी, वो इंटीजर का परसेंट डी है, पर कौन से ना एड्रेस पे और किस नाम के एड्रेस पे, मतलब उस वेरिएबल का नाम भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, ये होगा इफ, और हमें और चेक क्या करना है, एल्स इफ। तो एल्स इफ कैसे लिखते हैं, एल्स इफ। अभी एल्स इफ के अंदर क्या कंडीशन होगी, अगर हमारा नम ये छोटा है जीरो से, तो क्या आएगा इसका बेसिकली, मैं क्या करता हूँ इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, फिर इधर जाके मैं पेस्ट करता हूँ। क्या होगा अभी, नंबर इज, इस इधर से क्या कर दूंगा, निगेटिव नंबर। आ गया निगेटिव नंबर। एल्स कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स नंबर इज जीरो। फिर से वही स्टेटमेंट में कॉपी कर लेता हूँ, नंबर इज, अभी क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी रन करके देखते हैं कि हमारा अभी क्या है, स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर योर नंबर। तो हमें क्या करना है, नंबर देते हैं, मान लो 5 नंबर दिया, तो क्या आया, नंबर इज 5 इज अ पॉजिटिव नंबर। आ गया समझ में। तो ये था बेसिक इफ एल्स, इफ और एल्स का जो स्टेटमेंट कैसे वर्क होता है, इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लिया था। अभी क्या करते हैं, हम फिर से उस प्रोग्राम पे जाते हैं जो एप्लीकेशन बेस ग्रेड कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है, उसके बारे में हम बेसिकली जान लेते हैं। तो ग्रेड कैलकुलेटर मतलब क्या है, हमारे स्कूल में हम जाते थे तो हमें पहले कैसी मार्कशीट मिलती थी, मार्क्स के ऊपर जो हमारे परसेंटेज है उसके ऊपर, या मार्क्स के ऊपर हमें ग्रेड दी जाती थी हर सब्जेक्ट को, या पूरे रिजल्ट के अनुसार हमें एक ग्रेड दी जाती थी हमारे परसेंटेज के ऊपर। बेसिकली उसी को हम प्रोग्राम से माध्यम से कैसे करते हैं वो बेसिकली हम जानेंगे, वो ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है बेसिकली, वो हम जानने वाले। अभी इस प्रोग्राम में देख लो मैंने क्या किया है, मैं क्यों प्रोग्राम को इधर से समझाता हूँ, बाद में डायरेक्टली हम उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि बेसिकली वर्क कैसे होता है। क्या करेंगे, पहले तो हम क्या डालेंगे, जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद इंट मेन मेन फंक्शन है वो लिखेंगे, या वाइड मेन भी ले सकते हैं, पर इंट मेन लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इधर रिटर्न जीरो करना पड़ेगा। फ्लोट परसेंटेज, परसेंटेज तो फ्लोट में लेंगे। उसके बाद कैरेक्टर ग्रेड में होगी ABCD, तो क्या हो वेरिएबल लेंगे। उसके बाद स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले डिस्प्ले होना चाहिए, यूजर से हमें इनपुट लेना है तो स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, एंटर यूर परसेंटेज। तो परसेंटेज कौन से टाइप में डिक्लेयर किए, फ्लोट टाइप में हमने परसेंटेज डिक्लेयर किए। तो क्या होगा, फ्लोट टाइप में परसेंटेज डिक्लेयर किए तो उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लेते हैं, परसेंट एफ हम बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं। और क्या करेंगे, अभी जो भी इनपुट आएगा यूजर से उसे स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर करवाना है, तो उसके लिए क्या लेंगे हम, एड्रेस ऑफ परसेंटेज। आ गया। और नीचे वही किया है, पर मैंने क्या बताया था कि एल्स इफ हम जो कंडीशन है वो मल्टीपल टाइम ले सकते हैं। पर इफ की कंडीशन एक ही बार लिख सकते हैं, एल्स की कंडीशन एक ही बार लिख सकते हैं, पर एल्स इफ की जो कंडीशन है वो डायनामिक है, मतलब हम मल्टीपल टाइम, जितनी ज्यादा कंडीशन उतनी ज्यादा बार हम उसको ले सकते हैं। ग्रेड डॉट सी से हमने उस फाइल को सेव किया, पर ये फाइल पहले से मेरे इसमें है, इसलिए मैं ग्रेड 1.c से इसको सेव करता हूँ। अभी क्या करता हूँ, मैंने जैसे कहा कि हम पहले लाइन क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अभी हम इंट मेन से इस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या इधर डायरेक्टली लिख देने का, इंट मेन से स्टार्ट किया है तो हम डायरेक्टली रिटर्न जीरो, कुछ रिटर्न नहीं करने वाले थे इसके लिए रिटर्न जीरो हम लिख सकते हैं। अभी क्या करना है, स्क्रीन पे हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कौन सा, एंटर योर परसेंटेज। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
उस परसेंटेज वेरिएबल को बेसिकली उसका डेटा टाइप बेसिकली हमें डिफाइन करना पड़ेगा। PRE लिख देता हूँ मैं इसे। और अब क्या करता हूँ, जो मतलब हमें हमेशा कैसे कैसे देखना है कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या आउटपुट दिख रहा है, उसी हिसाब से हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारा लॉजिक भी अच्छे से लगते जाएगा। तो हमें क्या करना है, अभी फ्लोट PER हम डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेड ग्रेड भी बतानी है कि कौन सी ग्रेड उसके बेसिस पे हमें आएंगी। तो हम क्या करेंगे, उस ग्रेड को कौन से वेरिएबल कौन से डेटा टाइप में स्टोर करने वाले हैं, कैर। तो GRADE ग्रेड कर दिया हमने डिक्लेयर। अभी हमें क्या करना है, स्कैन, मतलब जो परसेंटेज आएगी उसको बेसिकली किस लोकेशन पे जाके स्टोर करवाना है, उसका बेसिकली एड्रेस हमें देना पड़ेगा। तो स्कैनएप क्या करेगा, उसको रीड करेगा। तो रीड करने के लिए हमें उसे क्या बताना पड़ता है कि उसका फॉर्मेट क्या है, मतलब हम किससे बताएंगे, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम बताएंगे। तो क्या करेंगे, इधर %f करेंगे। उसके बाद इधर क्या देंगे, एड्रेस ऑफ PER, मतलब जो PER नाम का जो लोकेशन है उसका जो एड्रेस है वहाँ पे जाके वो स्टोर होगा बेसिकली। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, जीरो कर दिया। अभी क्या किया, हमें यूजर से क्या इनपुट लेना है, बेसिकली हमें परसेंटेज ये इनपुट लेना है। मतलब हमें परसेंटेज के हिसाब से उसकी ग्रेड बतानी है कि ये परसेंटेज है तो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी ग्रेड क्या होगी बेसिकली। हम क्या करते हैं, पहले इफ कंडीशन देंगे। इफ के अंदर क्या कंडीशन देंगे, जो परसेंटेज है वो अगर 90 से ऊपर है तो हमें क्या बताना है, उसकी जो ग्रेड आएगी वो बेसिकली ग्रेड कितनी आएगी, जो ग्रेड होगी वो ग्रेड होगी इज इक्वल टू, ग्रेड होगी हमारी A। आ गया। और नीचे हमें क्या बताना है, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ के अंदर हमें फिर से एक कंडीशन देनी है। उसमें क्या देने का है, अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आ गया तो कौन सी ग्रेड आएगी, ग्रेड बेसिकली हमारी आएंगी ग्रेड इज इक्वल टू B। आ गया समझ में। और नहीं तो कौन सी ग्रेड आएगी, एल्स इफ हमें और भी एक कंडीशन देनी है कि अगर हमारी परसेंटेज है 60 से ज़्यादा है, तो 60 से ज़्यादा है तो कौन सी ग्रेड देने की है, ग्रेड इज इक्वल टू C। आ गए समझ में। ये नहीं हुआ तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, बेसिकली एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एल्स में क्या होगा, ग्रेड इज इक्वल टू C। अब ये होगा इधर। आ गए समझ में। सेमीकोलन लेना नहीं भूलना है। अभी क्या करना है हमें, बेसिकली हमने यूजर से परसेंटेज इनपुट ली और उसको रीड करने के लिए उसका फॉर्मेट स्कैन फंक्शन यूज किया। उसके अंदर क्या किया, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई किया। बेसिकली वो फ्लोट डेटा टाइप का है, इसलिए हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफाई लिया वो कौन सा लिया, %f लिया। तो उसको कहाँ जाके स्टोर करवाना है, PER नाम का जो वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वहाँ पे जाके हमें स्टोर करवाना है। उसके बाद इफ एल्स इफ और एल्स के अंदर हमने सिर्फ कंडीशन डाल दी कि बेसिकली वो कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ग्रेड A असाइन हो जाएगी। अगर वो दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई तो ग्रेड B असाइन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन ट्रू हो गई तो ग्रेड C असाइन हो जाएगी। अदरवाइज कौन सा होगा, जो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो बेसिकली चलेगा, ग्रेड F। अगर हमने अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिकली प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ प्रिंट एफ कि आपकी इतने मार्क्स आपको आए तो उसकी ग्रेड कितनी होगी, यूर, इधर एक मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, यूर ग्रेड इज, इधर क्या होगा, कैरेक्टर है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या यूज करेंगे हम, %C यूज करेंगे, /n कर देंगे। और इधर क्या लिखूंगा मैं, जो भी ग्रेड ग्रेड नाम का हमने ये लिया है। आ गए समझ में। तो बेसिकली इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो ग्रेड ए हमने जो असाइन की, कैरेक्टर जो असाइन किया है वो बेसिकली वो कैरेक्टर वो हमें
बेसिकली जो हमने प्रोग्राम लिया था वो कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में डिक्लेयर किए जाते हैं। हमने क्या किया था, उसको डबल कोट्स में डिक्लेयर किया था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसको मैंने क्या किया, जो कैरेक्टर है उसको सिंगल कोट्स में कर दिया। फिर से मैं रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है, हम वो चेक करेंगे। एंटर यूर परसेंटेज, मान लो मैंने डाला 75% डाला, तो कौन सी ग्रेड हमें आ गई, वो सी ग्रेड है बेसिकली, वो बता दी। फिर से मैं रन करके देखता हूँ कि बेसिकली मैं मान लो 96% डाल देता हूँ, तो मुझे कौन सी ग्रेड आ गई, ए ग्रेड बेसिकली आ गई। तो ये था बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम। कौन से स्टेटमेंट के ऊपर, इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट के ऊपर बेसिकली ये प्रोग्राम बेसिकली था। अभी हमें क्या प्रोग्राम है, वो बेसिकली होमवर्क है। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बेसिकली आपको जानना है। गूगल पे जाके सर्च करो कि उसका बीएमआई का टेबल बेसिकली कैसे ओवरवेट अंडरवेट इस फॉर्म में उसको डिक्लेयर किया है, वो आप जानो। नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अगली वीडियो में मैं फिर से यही प्रोग्राम आपको करके बताता हूँ। बेसिकली जो बॉडी मास का जो बेसिकली कैसे होगा, मैं प्रोग्राम आपको बता देता हूँ। बेसिकली हम हाइट लेंगे, वेट लेंगे, और जो बीएमआई का फॉर्मूला है बेसिकली हाइट, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट, बेसिकली ये प्रोग्राम होगा। तो हमें क्या करवाना है, उसके कंडीशन के हिसाब से वो अंडरवेट है, ओवरवेट है, या उसका जो वेट है वो मीडियम है, वो हमें बेसिकली बताना है। तो आपको क्या करवाना है, उसका बेसिकली टेबल कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, वो आपको जानना है, और उसी हिसाब से आपको ये प्रोग्राम ट्राई करवाना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का आगे का हम स्विच स्टेटमेंट आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।